उदय विलास पैलेस की खामोशी आज सुबह एक अजनबी चीख से टूटी थी। जब इंस्पेक्टर सिन्हा धूल भरे गलियारों से गुजरे तो हवा में कपूर और पुरानी लकड़ी की गंध के साथ एक अनकहा डर भी घुला हुआ था। महाराजा दिग्विजय सिंह, जो अपनी रियासत के आखिरी चिराग थे, अपने कमरे में मृत पाए गए थे। कमरा अंदर से बंद था। दरवाजे पर कोई ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे। मेज पर सब कुछ अपनी जगह था, सिवाय एक चीज के। महाराजा के बेजान हाथ के पास एक स्याह काला ऑर्किड रखा था, जिसकी पंखुड़ियां मखमल जैसी थीं। इस फूल का यहाँ होना उतना ही अजीब था जितना एक रेगिस्तान में बर्फ का मिलना। सिंह ने अपनी नजरें घुमाईं। ये मौत नहीं, एक पहेली थी, जिसका पहला अक्षर ये खूबसूरत और मनहूस फूल था। डॉक्टर ने अपनी राय दी। पहली नज़र में तो दिल का दौरा लगता है, इंस्पेक्टर साहब। उम्र भी हो चली थी महाराजा की, लेकिन सिन्हा का ध्यान दरवाजे की मोटी लकड़ी की कुंडी पर था, जो अंदर से मजबूती से लगी थी। एक ऐसा दिल का दौरा जो दरवाज़ा बंद करने के बाद आया। उन्होंने धीरे से कहा। उनकी उंगलियां उस काले ऑर्किड पर मंडरा रही थीं, पर उन्होंने उसे छुआ नहीं। उन्हें पता था कि कुछ चीजें छूने से ज्यादा देखने के लिए होती है। ये फूल कोई श्रद्धांजलि नहीं थी, ये एक बयान था, एक खामोश, क्रूर और सोचा समझा संदेश, जिसे सिर्फ कातिल ही समझ सकता था, और अब शायद इंस्पेक्टर सिंह भी। शोक मनाने के बजाय महल की हवा में वसीयत की फुसफुसाहटें तैर रही थी। महाराजा के 3 बच्चे थे, 3 अलग अलग दुनियाएं। सबसे बड़े युवराज विक्रम, जिनकी आंखों में सत्ता की भूख साफ दिखती थी। बेटी राजकुमारी अनन्या, जिसकी खूबसूरती के पीछे एक गहरा दुख छिपा था। और सबसे छोटा रोहन, जो महीनों से गायब था। तीनों के पास अपने पिता की मौत चाहने की वजह थीं, और तीनों के पास छिपाने के लिए राज थे। सिंह ने युवराज विक्रम को देखा, जो अपने पिता के शव से ज्यादा दीवार पर लगी तस्वीरों को घूर रहा था। विरासत की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, और पहली चाल शायद पहले ही चली जा चुकी थी। सिंह ने अपनी पूछताछ विक्रम से शुरू की। आपके पिता से आखिरी बार कब बात हुई थी, युवराज? विक्रम ने बिना नजरें मिलाए जवाब दिया, कल शाम। वो अपनी वसीयत बदलने की धमकियां दे रहे थे, हमेशा की तरह। बूढ़े हो गए थे, दिमाग सठिया गया था। उसके लहजे में दुख से ज्यादा झुंझलाहट थी। वो ऐसे बात कर रहा था मानो कोई व्यापारिक सौदा बिगड़ गया हो, न कि उसके पिता की मृत्यु हुई हो। उन्हें किसी चीज से डर लगता था? सिंह ने पूछा। विक्रम हंसा, एक खोखली हंसी। उन्हें सिर्फ एक चीज से डर लगता था, इंस्पेक्टर, अपनी सल्तनत को कमजोर हाथों में जाते देखने से। और वो हाथ वो मेरे समझते थे। साफ था, बाप बेटे के बीच की खाई बहुत गहरी थी। राजकुमारी अनन्या की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उसकी आवाज कांप रही थी। पिताजी पिछले कुछ हफ्तों से बहुत डरे हुए थे। कहते थे, महल की दीवारों के भी कान होते हैं। वो कहते थे, काले ऑर्किड का श्राप लौट आया है। सिंह ने सिर उठाया। श्राप? अनन्या ने सहमकर कहा, हमारे खानदान की एक पुरानी कहानी है। जब भी किसी वारिस ने धोखा दिया है, उसकी मौत के पास ये फूल मिला है। पिताजी को लगता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। अनन्या की उंगलियां उसकी साड़ी के पल्लू को मरोड़ रही थी। वो अपनी वसीयत से किसी का नाम काटना चाहते थे, इंस्पेक्टर साहब। शायद इसीलिए उसका वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन उसका डर कमरे में भर गया था। मौत की गुत्थी अब और उलझ गई थी। कमरा अंदर से बंद, चाबी महाराजा की जेब में, खिड़कियों पर मजबूत सलाखें। कोई अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया, ये एक नामुमकिन कत्ल था। सिंह ने दरवाजे को फिर से जांचा। भारी सागौन की लकड़ी का बना, सदियों पुराना दरवाजा। उन्होंने अपनी उंगलियां दरवाजे की सतह पर फेरीं, कीहोल के आसपास। और तभी उनकी उंगली एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य खरोंच पर आकर रुक गई। ये खरोंच इतनी ताज़ा थी कि लकड़ी का हल्का रंग अभी भी झांक रहा था।
ये एक छोटा सा निशान था, एक मामूली सी खरोंच, लेकिन एक बंद कमरे के रहस्य में यह एक सुराग का दरवाजा हो सकता था। 2 दिन बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट एक तूफान की तरह आई। डॉक्टर की पहली राय गलत थी। महाराजा की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई थी। उनके खून में एक दुर्लभ जहर मिला था, एक ऐसा जहर जो काले ऑर्किड के पराग से बनाया जाता है। ये जहर कुछ ही मिनटों में दिल की धड़कन रोक देता है और देखने में ये एक सामान्य हार्ट अटैक जैसा ही लगता है। अब हर चीज साफ हो रही थी। वह फूल सिर्फ एक संदेश नहीं था, वह कत्ल का हथियार था। किसी ने बड़ी सफाई से महाराजा को जहर दिया और फिर कमरे को एक पहेली बनाकर छोड़ दिया। अब सिंह को पता था कि वो एक साधारण मौत की नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर दिमाग वाले कातिल की तलाश कर रहे हैं। जब सिंह ने जहर की खबर शाही परिवार को दी, तो महल की शांति भंग हो गई। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत अनन्या की ओर मुड़ा और चिल्लाया, ये इसी का काम है। इसे ही तो शौक है इन जहरीले पेड़ पौधों का। सारा दिन अपने ग्रीन हाउस में घुसी रहती है। दौलत के लिए इसने अपने बाप को मार डाला। अनन्या काँप उठी। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? वह बोली। आरोपों और इनकार का खेल शुरू हो गया था। परिवार का मुखौटा उतर चुका था और उसके पीछे छिपी लालच और नफरत अब खुलकर सामने आ गई थी। सिन्हा खामोशी से ये नाटक देखते रहे, हर चेहरे के भाव को पढ़ते हुए। अनन्या का ग्रीन हाउस किसी जन्नत जैसा था। रंग बिरंगे, एग्जॉटिक फूल हर तरफ खिले थे, लेकिन सिन्हा फूलों की खूबसूरती देखने नहीं आए थे। उन्होंने हर कोना छान मारा, पर उन्हें कहीं भी काले ऑर्किड का एक भी पौधा नहीं मिला। अनन्या सच कह रही थी, या फिर उसने सारे सबूत मिटा दिए थे? तभी सिंह की नज़र एक छोटी सी मेज पर रखी किताब पर पड़ी, रेयर फ्लोरा एंड देयर वेनम्स। किताब एक पन्ने पर खुली हुई थी और उस पन्ने पर काले ऑर्किड की तस्वीर थी और उसके नीचे उसके जहर बनाने की पूरी विधि लिखी हुई थी। ये एक संयोग नहीं हो सकता था। किसी ने ये किताब यहाँ जानबूझकर छोड़ी थी। या तो अनन्या एक बहुत ही लापरवाह कातिल थी, या कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। सिंह वापस महाराजा के स्टडी में लौट आए। उनकी आंखें दरवाजे और उसके पार गलियारे में टिक गईं। वह खरोंच, वो बंद कुंडी, ये कैसे मुमकिन था? उनकी नज़र गलियारे में खड़े उस पुराने ग्रैंडफादर क्लॉक पर पड़ी, जिसकी सुइयां सालों से एक ही जगह पर रुकी हुई थी। तभी उन्हें अनन्या की कही एक बात याद आई। पिताजी को हर चीज वक्त पर करने की आदत थी। वो रोज शाम को ठीक 7 बजे अपने कमरे में चले जाते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे। वक्त, घड़ी, दरवाजा। अचानक सिन्हा के दिमाग में बिजली कौंधी। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। यह क्ल चालाकी से नहीं, बल्कि धैर्य और वक्त के सटीक इस्तेमाल से किया गया था। इंस्पेक्टर सिंह ने विक्रम और अनन्या को स्टडी में बुलाया। ये कमरा बाहर से बंद नहीं किया गया था, सिंह ने कहना शुरू किया, बल्कि इसे बाहर से कुंडी लगाई गई थी। विक्रम हंसा, ये नामुमकिन है। सिंह मुस्कुराए, नामुमकिन नहीं, युवराज, बस थोड़ा मुश्किल। कातिल ने एक लंबा, पतला और मजबूत तार इस्तेमाल किया। उसे कीहोल के जरिए अंदर डाला गया, कुंडी के हैंडल में फंसाया गया और फिर दरवाजे को बाहर से खींचकर, तार के दूसरे सिरे को खींचकर कुंडी को धीरे धीरे अपनी जगह पर खिसका दिया गया। दरवाजे पर मिली खरोंच उसी तार का निशान है। कातिल ने महाराजा के मरने के बाद इत्मीनान से ये काम किया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था। सिंह अब उसकी तरफ मुड़े। ये तरीका उस किताब में लिखा था जो आपको लाइब्रेरी में मिली थी। वही किताब जो आपने वहां से चुराई और अनन्या के ग्रीन हाउस में रख दी। आपने अपने पिता की शाम की चाय में जहर मिलाया, ये जानते हुए कि वो ठीक 7 बजे अपना कमरा बंद कर लेंगे। आपने उस काले ऑर्किड का इस्तेमाल सिर्फ अनन्या को फंसाने और एक पुरानी कहानी का डर पैदा करने के लिए किया। आपको पैसों की जरूरत थी, युवराज।
आपके जुए के कर्ज ने आपको इस हद तक पहुंचा दिया। सिंह की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। श्राप कहानियों में नहीं होते, युवराज। वो इंसानी लालच में होते हैं। सच्चाई एक जोरदार तमाचे की तरह थी। एक पल के लिए विक्रम की आंखों में हार और फिर वहशी गुस्सा भर आया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह इंस्पेक्टर सिन्हा की तरफ झपटा, उनकी कमर पर लगी पिस्तौल को छीनने की कोशिश की। एक छोटा लेकिन हिंसक संघर्ष हुआ। स्टडी का कीमती सामान जमीन पर गिरने लगा, लेकिन सिंह, जो दिखने में दुबले-पतले थे, फौलाद की तरह मजबूत निकले। उन्होंने विक्रम को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अनन्या एक कोने में खड़ी ये सब देखती रही। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए नफरत थी और उस सच्चाई के लिए खौफ जो अब उनके परिवार का इतिहास बन चुकी थी। कुछ हफ्ते बाद उदय विलास पैलेस फिर से खामोश था, लेकिन इस बार की खामोशी में एक सुकून था। युवराज विक्रम सलाखों के पीछे था। राजकुमारी अनन्या अपना सामान बांध रही थी, इस सोने के पिंजरे को हमेशा आने के लिए। उसने महल को एक चैरिटेबल ट्रस्ट में बदलने का फैसला किया था। इंस्पेक्टर सिन्हा आखिरी बार महल के आंगन में खड़े थे, जहां सूखी हुई फुहार के पास कुछ जंगली फूल उगाए थे। काले ऑर्किड का श्राप टूट चुका था। ये किसी जादू से नहीं, बल्कि एक जिद्दी पुलिस वाले की सच्चाई की जिद से टूटा था। गलियारे में वह पुरानी घड़ी अब भी रुकी हुई थी, जैसे कह रही हो कि कुछ कहानियों के लिए वक्त वही थम जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।